नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। धान की सीधी बुआई कर अधिक लाभ कमाएं किसान भाई। ड्रिप सिंचाई पद्धति से करें खेत की बेहतर सिंचाई। और जुलाई में की गई धान की रोपनी का नेत्रजन से उपरिवेशन जरूर करें किसान भाई। जिस किसान भाइयों ने धान के बिचड़ों की रोपनी नहीं की है, वो अल्प से मध्यम अवधि वाले प्रभेदों की सीधी बुआई कर अधिक लाभ कमा सकते हैं। जो किसान भाई बिचड़ा अभी तक नहीं गिरा पाए हैं, हम आशा रखते हैं कि अधिकांश किसान भाई बिचड़ा गिरा लिए होंगे। लेकिन फिर भी अगर जो किसान भाई बिचड़ा नहीं गिरा पाए होंगे तो वे अल्प से मध्यम अवधि वाले धान के जो प्रभेद हैं, जैसे प्रभात है, तुरंता है या हाइब्रिड है, धान प्रभेद हैं, 75 से लेकर से 100 दिन वाले धान के जो प्रभेद हैं, 120 दिन तक भी चल सकता है, वैसे धान के प्रभेदों को किसान भाई सीधी बुआई कर सकते हैं। और सीधी बुआई करते समय किसान भाई जीरो टीले से या सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से या बिहाइंड द प्लाउ भी कर सकते हैं। लेकिन सीड ड्रिल और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल से अगर बुआई करेंगे तो जो धान की जो रोपनी करते हैं उस रोपनी से कम आपको उत्पादन नहीं होगा। दलहनी फसलों में अरहर का महत्वपूर्ण स्थान है। खरीफ अरहर की बुआई अगस्त माह में की जा सकती है। इसके लिए उन्नत प्रभेदों में बहार सर्वोत्तम प्रभेद है। ड्रिप सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्लास्टिक के पाइप द्वारा पौधों के तनों के चारों ओर भूमि पर या जड़ विकास क्षेत्र में ड्रिप की सहायता से बूंद बूंद कर पानी दिया जाता है, जिससे पानी की प्रत्येक बूंद पौधों के उपयोग में आती है। ड्रिप से 40 से 80% तक की पानी की बचत होती है और पानी इस्तेमाल करने की क्षमता 90 से 95% बढ़ जाती है, जिससे फसलों की गुणवत्ता अच्छी होती है। जिन किसान भाइयों ने जुलाई महीने में धान की रोपनी कर ली है, वो रोपे गए धान का नेत्रजन से उपरिवेशन जरूर कर लें। इस तकनीक से धान की अच्छी उपज मिलेगी। बिहार के अररिया जिले के किसान कैलाश नाथ यादव फसलों और सब्जियों की जैविक तरीके से खेती कर आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हैं। ये अपने यहाँ बर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना कर बर्मी खाद का न सिर्फ अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, बल्कि इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हम बर्मी कंपोस्ट का सब्जी वाला फसल, जैसे सबसे पहले कंद मूल पर इसका उपयोग किए। कंद मूल में अदरक, हल्दी, ओल, और इसमें रासायनिक खाद से बहुत ज़्यादा ही इसका परिणाम अच्छा निकला। और क्वालिटी जो होता है फसल या पौधा या फल का, ये खाद डालने से जो भी क्वालिटी होना चाहिए, जो भी फल या फसल में जो भी विटामिन होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, उच्च दर्जा का मिलता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। परवल 140 से 180 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, करेला 80 रुपए से 120 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, भिंडी 60 रुपए से 80 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, बोरा 100 रुपए से 120 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, नेनुआ 60 रुपए से 100 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, कद्दू 40 रुपए से 60 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, बैंगन 50 रुपए से 70 रुपए प्रति 5 किलोग्राम, टमाटर 70 रुपए से 120 रुपए प्रति 5 किलोग्राम। परवल जो है अभी 140 रुपये पसेरी से लेकर के 180 रुपये पसेरी तक चल रही है। करेला आपको 100 रुपये 80 रुपये पसेरी से 120 रुपये पसेरी तक है, जिसे 5 किलो कहा जाता है। भिंडी आपको 60 रुपये पसेरी से 80 रुपये पसेरी तक है। बोरा इसमें आ जाएगा आपको 100 रुपये पसेरी से 120 रुपये पसेरी तक है। नेनुआ का भाव चल रहा है आपको 60 रुपये पसेरी से 100 रुपये पसेरी तक। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल दिन में धूप और बादल का मिला जुला रूप देखे जाने के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों को निभा का नमस्कार। किसान भाई, आप लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, अन्न उत्पादन करते हैं, साग सब्जी की खेती करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, औषधीय पौधों का पालन करते हैं। लेकिन साग सब्जी की बात जब चली तो खट्टा मीठा तो हम लोग खाते ही हैं, लेकिन खाने में यदि हरी मिर्च न हो तो मज़ा नहीं आता है। तो किसान भाई, हम कहेंगे कि अधिक मुनाफे के लिए हरी मिर्च की क्यों न खेती की जाए। तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं अधिक मुनाफे के लिए हरी मिर्च की खेती हम कैसे करेंगे। इस विषय पर विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता कुमारी, भारतीय कृषि अनुसंधान में वैज्ञानिक हैं, लोहिया नगर, पटना। आपका कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी, हमारे कई किसान भाई खेती तो करते ही हैं, लेकिन काफ़ी जागरूक हैं ये लोग कि हरी मिर्च की खेती हम कैसे करें। तो हरी मिर्च की खेती करने के लिए किस तरह की ज़मीन होना चाहिए ताकि उत्पादन फसल का बेहतर हो? मुख्य फसल लेने का ये अच्छा समय है, और जो किसान भाई खेत में लगा चुके हैं वो तो ठीक है, और जो किसान भाई खेत में अभी मिर्च नहीं लगाए हैं तो उसका बीज तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इसकी खेती के लिए जो मिट्टी है बलुई, दोमट तथा दोमट मिट्टी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जीवांश जो इसमें है या कार्बनिक सोर्स जो है इसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जहाँ भी हम यह फसल लगाएं वहाँ पर पानी या जल की जमाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो जो भी किसान भाई अभी नहीं लगाए हैं मिर्च की खेती, वो नर्सरी में भी अभी बीज को बो सकते हैं, फिर प्रत्यारोपण जो है सितंबर माह तक कर सकते हैं। संगीता जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी किसान भाई को कि मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हमारे किसान भाई खेती करेंगे तो नर्सरी कैसे लगाएंगे, कौन कौन सा उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल करेंगे ताकि फसल का उत्पादन जो है अच्छा हो। उन्नत प्रभेद का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उन्नत प्रभेद के अंतर्गत पंजाब लाल, पूसा सदाबहार, पूसा ज्वाला, जवाहर 218, पंत C2, पंत C3 आते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत बिहार में लौंगिया तथा पटना रेड मुख्य रूप से लगाए जाते हैं। अब आई नर्सरी की बात। जब भी किसान भाई नर्सरी तैयार करें, वो नर्सरी जो है 20 सेंटीमीटर कम से कम ज़मीन से ऊंची होनी चाहिए, और नर्सरी की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए, और नमी जो है हमेशा उसमें बरकरार होना चाहिए। जब हमारी नर्सरी तकरीबन 75 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 2 से 3 फीट की लंबी होनी चाहिए, और जब भी नर्सरी का बीज मिट्टी को हमेशा जो है स्टेरलाइज कर ले, जैसे कि उसको फॉर्मल्डिहाइड 2% फॉर्मल्डिहाइड दे करके मिट्टी को शुद्ध कर लेते हैं। अब बारी आई कि बुआई के लिए, तो जब भी बीज को उसमें बोए तो बीज को कैप्टन या बेबिस्टिन 2 ग्राम प्रति केजी बीज के रूप में ले करके उसको शोधित कर ले, और तत्पश्चात उसके बाद उसकी रोपाई जो है पंक्तियों में करें। तो पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो आवश्यक है कि पंक्तियों की जो निर्धारित मात्रा है जितना सेंटीमीटर, और पंक्तियों में ही बीज को लगाए, अन्यथा कई सारी बीमारियां उत्पन्न होने की लक्षण दिखाई दे पड़ेंगे। किसान भाई, वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का। बस मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। संगीता जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए? यदि हमारे किसान भाई फसल लगाना चाहते हैं तो बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए, उसका कैसे उपचार करेंगे, उसको कैसे लगाएंगे, उसकी जो फसल लगाएंगे उसकी दूरी बीज की क्या होनी चाहिए? बीज को उपचार करने के लिए बेवेस्टिन अथवा कैप्टन दोनों से किसी एक से किया जा सकता है। तो जो बेवेस्टिन या कैप्टन 2 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसमें डाल करके उसको मिला ले और तभी ही किसान भाई उस बीज को लगाए। और जब भी बीज की जो मात्रा है 1 हेक्टेयर के लिए 1 से 1.5 किलो की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ जब हम पौधा लगाते हैं तो पौधे की जो दूरी होती है 50, पौधे की जो दूरी होगी वो 45 सेंटीमीटर होगी तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिर्च की अब बारी आती है खेतों में रोपाई करने के लिए। तो जब ये देख ले कि जब हमारा पौधा 4 से 5 महीना का हो गया है, अर्थात 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई पौधे की हो गई है, तभी उसको खेत में प्रत्यारोपण किया जा सकता है। तो खेत को अच्छी तरह से जुताई कर ले और जुताई करने के बाद उसमें जो 200 क्विंटल कंपोस्ट मिला दे और अच्छी तरह से उसको मिला दे। उसके बाद जब भी खेत में उसको लगाना है, उसको लगाने से 10 से 15 दिन पहले खेत में जो है उर्वरक की जो मात्रा है 120, 60 और 80 केजी NPK प्रति हेक्टेयर उसको मिलाना होता है। लेकिन ये ध्यान दे कि जो यूरिया की मात्रा है उसको उसी समय नहीं देना रहता है जब पौधे हम प्रतिरोपण कर लिए और प्रतिरोपण के बाद वो 45 दिन का हो गया जब फूल और उसमें आना शुरू हो गए, उसी समय आधी जो यूरिया की मात्रा है उसमें डालकर मिला दे और है मिट्टी चढ़ा दे। तो पौधे जो है पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और पौधा से भी अच्छी मुनाफा लिया जा सकता है। लेकिन पौधा का अवस्था जब बड़ा होता है तो उसमें कई तरह के रोग लग जाते हैं, कीट व्याधि लग जाते हैं, तो उससे हम अपने फसल का बचाव कैसे करें? मिर्च में 3 प्रमुख कीट लगते हैं। पहला हो गया कटवर्म, जो कि बहुत ही जो इसके जो कृमि है प्रारंभिक अवस्था में ही पौधों को काट करके ज़मीन के सतह पर गिरा देते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में खेत में पौधे कम हो जाते हैं। और इससे बचाव के लिए जब हम ज़मीन की तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं, उसी समय क्लोरपाइरिफॉस का 2% धूल 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मिला दें।
अगर खड़ी फसल में ये जो कृमि लग गया है, कटवर्म लग गए हैं, तो इससे बचाव के लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का 2 से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के साथ ही पानी में इस दवा को मिला करके डालें तो पौधे हमारे बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। दूसरा कीट हो गया थ्रिप्स। इससे बचाव के लिए इससे जो प्रभावित पौधे हैं, ये बहुत छोटे छोटे कृमि होते हैं और इससे प्रभावित पौधे दूर से ही पीले नज़र आते हैं। तो इससे बचाव के लिए जो है हमारा क्लोरपाइरिफॉस 20 EC का 2.5 लीटर प्रति लीटर की हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करें। ज़रूरत पड़ने पर उसको 2 या 3 छिड़काव भी कर सकते हैं 15 दिनों के अंतराल पर। और तीसरा हो गया लाही। ये भी बहुत छोटे कीड़े होते हैं और छोटे छोटे कीड़े और बहुत मुलायम भाग, पत्तियों तथा तने के मुलायम भाग का रस चूसते हैं और ये जो कीट है अनेक विषाणु रोग फैलाने का काम करते हैं। इससे मुक्ति पाने के लिए नुआन 0.1% का छिड़काव प्रति हेक्टेयर की दर से करें। अब बारी आई रोग की। तो रोग में जो है उत्तरी बिहार में जो रोग है भयंकर रूप से जो लगती है वो हो गया लीफ कर्ल या बंगुरापन। तो जैसे ही आप किसान भाई खेत में घुसते हैं, अगर देखते हैं कि पत्तियां सुकड़ी हुई नज़र आती है, उसका आकार छोटा है, उसकी पोरियां छोटी पड़ गई है तथा पौधे जो है बौनापन हो करके मुरझा करके और मुरझाने लगे हैं, तब आप समझ लीजिए कि ये जो है लीफ कर्ल की बीमारी है। इसकी पत्तियां इससे बहुत खुरदुरी हो जाती हैं और विकृत रूप में दिखाई देती हैं। तो इससे बचाव के लिए हम 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये बहुत ही विषाणु ग्रसित रोग है, तो किसान भाई इसका अवश्य ध्यान दें कि खेत का जो भारी नुकसान पहुंचता है इसी बीमारी से पहुंचता है, जिसको हम लीफ कर्ल कहते हैं। तो इसके बचाव के लिए जो बताया गया है इस दवा का सही इस्तेमाल जरूर करें। और दूसरी जो बीमारी है इसमें फल सड़न होता है। तो फल सड़न के अंतर्गत हम देखते हैं कि पौधे के जो फल है और तथा फूल वे सड़ करके, सूख करके और झड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं और पौधे का आकार बौनापन हो जाता है और पौधे भी सूख जाते हैं। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि प्रभावित जो फल है उसमें हरे या लाल फल जो भी होंगे तो उसमें छोटे छोटे भूरे रंग के आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। तो ये भी एक बीमारी है जो पौधे को भारी नुकसान पहुंचाती है। और इससे बचाव हेतु जो हमारा ब्लाइटॉक्स जिसको कहते हैं 3.5 kg प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव खड़ी फसल में करें। किसान भाई, आप तो जानकारी ले रहे थे कि इसमें कौन कौन सा कीड़ा मर लगता है, उससे कैसे हम बचाव करेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात हम लोग भूल रहे हैं, उसकी भी जानकारी ले लेना ज़रूरी है। तो संगीता जी, हम ये जानना चाहेंगे कि सिंचाई कब होनी चाहिए और खाद का क्या मात्रा होना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना चाहिए और हमारे किसान भाई किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें। हरी मिर्च में जो सिंचाई देने की अवस्था है, जो प्रारंभिक अवस्था है, फसल के लगाने के तुरंत बाद ही उसमें सिंचाई दे दें। और साथ ही साथ यह ध्यान दें कि जो खेत में है नमी हमेशा बरकरार रहे और जब भी नमी की आवश्यकता पड़े तो उसमें सिंचाई दें। यानी कि गर्मी के दिनों में 2 से 3 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं और जाड़े के दिनों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। और फलने फूलने की अवस्था में तो खासकर मिट्टी में अवश्य नमी बनी रहनी चाहिए, अथवा फूल या फल झड़ना शुरू हो जाएंगे, ये किसान भाई ज़रूर ध्यान रखें। और जहाँ तक खरपतवार की बात आती है तो प्रारंभिक अवस्था में ही 2 से 3 बार खरपतवार अवश्य निकाल लें। और जब फसल बढ़वार की अवस्था में है, जब उसमें फल फूल लगना शुरू हो गए हैं, तो कोशिश करें कि उसमें खरपतवार निकौनी नहीं करें, अन्यथा फल और फूल झड़ने लगेंगे। और यह ध्यान दें कि खरपतवार, अगर हमारे जो खेत है खरपतवार से मुक्त रहेंगे तो रोग और बीमारी भी कम फसल में लगेंगे। और मैं 2-3 चीज़ों पर ज़रूर आवश्यक ध्यान देना चाहती हूँ। अंत में जो सलाह देना चाहती हूँ हमारे किसान भाई को, कि जब भी आप बीज खरीदें
वो विश्वसनीय जगह से लें और उन्नत किस्मों का बीज ज़रूर लगाएं। मिर्च जो ऐसा फसल है, नकदी फसल है और उसका बीज भी बहुत महंगा आता है, तो कोशिश करें कि उन्नत प्रभेदों का ही चुनाव करें। और उन्नत प्रभेद का चुनने से ऐसा होगा कि कई सारे रोग बीमारी भी उसमें नहीं आएंगे। और साथ ही साथ हमारे किसान भाई यह भी ज़रूर ध्यान दें कि फसल चक्र ज़रूर अपनाएं। अर्थात आप अगर इस बार इस खेत में अगर मिर्च का पौधा लगाए हैं तो अगली वर्ष उसमें बैंगन अथवा टमाटर की फसल नहीं लगाए, क्योंकि ये सारे जो 3 फसलें हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, के एक ही कुल के फसल हैं। तो कोशिश करें हमारे किसान भाई कि जो है फसल चक्र अवश्य अपनाएं, ताकि वो मुनाफा जो है हमें अच्छा मुनाफा कमा सके। संगीता जी, कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे बिहार के तमाम किसान भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, वक्त हो चला है एक सूचनात्मक अंतराल का, बस मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाई, अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे अधिक मुनाफे के लिए हरी मिर्च की खेती कैसे करेंगे। डॉक्टर साहिबा काफ़ी जानकारी दे चुकी हैं और उन्होंने ये हिदायत ज़रूर दिया है कि फसल चक्र ज़रूर अपनाएं। और देखिए भाई, ये नगदी फसल है, लगाइए और फटाफट आमदनी कीजिए। तो इसी तरह कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते रहिए, फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।